Hello everyone, a very warm welcome to our channel, and today we are going to deal with a new topic, that is making chemical formulas from valency, right? इसे क्रिस क्रॉस मेथड भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू इज कि पहले थोड़ी सी टर्म्स जान लेते हैं या पिछले क्लास का थोड़ा सा रिकैप करके आगे बढ़ते हैं। हमने बताया कि पीरियोडिक टेबल आप सबने देखा होगा, तो वहां पर होते हैं एलिमेंट्स, है ना। उन एलिमेंट्स में से कुछ होते हैं मेटल और कुछ होते हैं नॉन मेटल। अब आप बोलेंगे, कुछ को पता होगा कि अरे उसमें तो कुछ मेटलॉइड्स भी होते हैं। बिल्कुल। अब मेटलॉइड्स हैं क्या? जो मेटल, थोड़ा सा मेटल और थोड़ा सा नॉन मेटल, दोनों का बिहेवियर शो करे, यानी ड्यूअल नेचर शो करता है मेटल और नॉन मेटल की तरह, दे आर मेटलॉइड्स। यहाँ भी उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम बेसिक्स बता रहे हैं। आगे जैसे जैसे हम चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे एक एक चीजें पढ़ते हुए चलेंगे। मेटल को कैसे पहचानेंगे? मैंने याद करो कल आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था। मैंने कहा था ड्यूरिंग कॉन्फ़िगरेशन, अगर करते समय कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट शेल में बोले तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, या तो एक आ जाए, या तो दो आ जाए, या तो तीन इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? मेटल हो जाएगा, है ना। वैलेंसी से पता लगा सकते हैं, है ना। वैलेंसी नहीं बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जब 5 6 7 आता है तो उसे 8 से माइनस करने के बाद फिर 1 2 3 ही आएगा। तो अगर 8 से ना माइनस करना पड़े तो वो जो वैलेंसी आती है वो मेटल की वैलेंसी होती है। या हम सीधा कहेंगे अगर वैलेंस शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो मेटल है। अगर 4 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है बच्चों? नॉन मेटल है। ये पिछली क्लास का थोड़ा सा रिकैप। आगे हम बढ़ते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। आज हम सीखेंगे कि केमिकल फार्मूला बनता कैसे है। अभी केमिकल फार्मूला क्या है इसके लिए भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बच्चों, आपने नाम सुना होगा H2O, CO2, H2SO4, HCl। H2O आपने सुना होगा वाटर का केमिकल फार्मूला है, H2O स्टैंड्स फॉर वाटर, राइट। उसके बाद से आपने पढ़ा होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कुछ ऐसा देखा होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, थोड़ा थोड़ा आपने जनरल यूजेस में देखा होगा। अब आखिरकार ये फार्मूला बनते कहते हैं, अब हमें इधर की तरफ थोड़ा सा बढ़ना है, ठीक है। तो बिफोर मेकिंग द फार्मूला लेट मी टेल यू सम कॉन्सेप्ट। बच्चों, हम जब फार्मूला बनाते हैं तो जनरली दो तरह के कंपाउंड्स हम बनाते हैं। अब कंपाउंड क्या है? आपने पढ़ा एटम। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनीथिंग, राइट। और मॉलिक्यूल क्या होता है? सेम डेफिनेशन, बट मॉलिक्यूल थोड़ा स्टेबल होता है। अब ये जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड ये क्या होता है? कंपाउंड जो होता है ये मेड अप ऑफ 2 और मोर मॉलिक्यूल, यानी ऐसी चीज जो दो, या ऐसा फॉर्मूला कह सकते हैं जो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड से मिलके बनी हो, मॉलिक्यूल से मिलके बनी हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? कंपाउंड। एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास HCl है, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चों, फिर मैं लिख रहा हूं NaCl। अब ध्यान से देखना, 2 और मोर एलिमेंट या मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, दोनों चीजें सही है। 2 और मोर एलिमेंट लिखते हैं हम, एलिमेंट्स। एक हमारे पास HCl है। अब ये जो HCl है, देखो बच्चों ध्यान से, हाइड्रोजन से और क्लोरीन से मिलके बना है। NaCl है, सोडियम से और क्लोरीन से मिलके बना है। ऐसे ही हमारे पास कुछ और कंपाउंड्स होंगे, CO2 है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनते हैं उन्हें कंपाउंड ही कहते हैं, राइट। तो कंपाउंड क्या होते हैं जनरली आपने देख लिया। अब इन्हें बनाते कैसे हैं, यानी हम एलिमेंट से कंपाउंड कैसे बना पाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा चीजें आप ध्यान रखें। जनरली कंपाउंड्स हमारे पास दो तरह के बनते हैं। एक होता है आयनिक कंपाउंड, अभी आप केवल नाम याद रखें, बाकी चीजें हम आपको आगे बताते रहेंगे। और दूसरा होता है कोवेलेंट कंपाउंड। तीसरा भी होता है जिसे हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं, बट हमें अभी उतना जानना नहीं। आयनिक कंपाउंड क्या होता है लेटर ऑन हम इसे पढ़ेंगे। कोवेलेंट क्या होता है इसे भी पढ़ना है। हमें केवल इतना याद रखना, कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक आयनिक एक कोवेलेंट। अब आयनिक कंपाउंड क्या होता है थोड़ा सा देखेंगे कि ऐसा कंपाउंड जो एक मेटल प्लस एक
नॉन मेटल से बनी, है ना। थोड़ा सा ऐसा हम कह सकते हैं जनरली जो एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलके बना हो। फिर से सुनना, जो एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलके बना हो। और कोवेलेंट क्या है? जनरली, जनरली का मतलब बच्चों लगभग ऐसा देखा जाता है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ये हमारे पास ज़्यादातर नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स की कॉम्बिनेशन से बन जाते हैं। नॉन मेटल और नॉन मेटल की कॉम्बिनेशन से बन जाते हैं। तो अब आप बिल्कुल मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर हमारे पास H2O है, राइट, तो ये कैसा कंपाउंड है? तो इसमें बिल्कुल सोचने वाली बात है ही नहीं है। अब हमें अगर वाटर हमारे पास है, सिमिलरली हमारे पास CO2 है और NaCl है, ये सारे वो कंपाउंड्स हैं जो हम जनरली अपने डेली लाइफ में देखते हैं। अब अगर इनमें में से मुझे किसी को चेक करना हुआ कि वेदर दे आर कोवेलेंट और आयनिक, राइट, तो हम कैसे चेक करेंगे? सीधा सा देखेंगे क्या NaCl किन किन चीजों से मिलके बना है। ध्यान से देखो बच्चों, ये जो NaCl आपको दिख रहा है किन किन चीजों से बना है, याद करो, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, यानी ये बना है सोडियम से और क्लोरीन से मिलके। NaCl सोडियम और क्लोरीन से अगर मिलके बना है तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाया था, इसका एटॉमिक नंबर होगा 11। तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ होगा इसका 2,8,1 फॉर सोडियम, राइट, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ सोडियम, और यहाँ क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर अगर इसका 17 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्या होगा बच्चों, 2,8,7। ठीक है। अब अगर दोनों चीजों को देखा जाए बच्चों तो आउटर मोस्ट शेल में यहाँ मैं KLM लिख दूं तो दोनों के लिए ही आउटर मोस्ट शेल M है क्योंकि इसी में लास्ट इलेक्ट्रॉन आया है। और अगर आप ध्यान से देखें तो M में सोडियम के लिए आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो व्हाट इज दिस इज अ मेटल, राइट। और अगर यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने कहा था जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वो नॉन मेटल होता है। अब यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि जो आपका NaCl है यानी सोडियम क्लोराइड, अभी नाम कैसे आया उस पे भी जाएंगे बच्चों। ये क्या है, एक मेटल से मिलके बना है। कैसे पता चला मेटल है? भाई हमने कॉन्फ़िगरेशन किया और इसकी वैलेंसी 1, 2 या 3 थी तो हम जान गए कि मेटल है। और अगर ये मेटल है तो दैट मीन्स पहली क्राइटेरिया तो फुलफिल हुआ कि इस कंपाउंड के अंदर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनना चाहिए। जो भी कंपाउंड हो 2 एलिमेंट से भी मिलके बना है, देख लो, एक सोडियम है एक क्लोरीन है, जिनमें से एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल भी है। तो कैसा कंपाउंड हो गया बच्चों? दिस इज जनरली योर आयनिक कंपाउंड। जनरली नॉट, इट इज प्योर आयनिक कंपाउंड फॉर यू, राइट। NaCl आयनिक है। अब H2O को चेक करते हैं, ये कौन सा कंपाउंड है बच्चों। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन, बिफोर कॉन्फ़िगरेटिंग लेट मी टेल यू द मोस्ट एक्सेप्शनस एलिमेंट हाइड्रोजन। करता क्या है ये? मैंने कहा था कॉन्फ़िगरेशन करते समय जिनके भी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, हमारे मेटल होते हैं। बट बच्चों पूरे पीरियोडिक टेबल का हाइड्रोजन ऐसा एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल के क्या, उसके पूरे एटम में ही एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 है। तो कॉन्फ़िगरेशन करते समय K को कितना चाहिए था, 2, बट है कितना, 1, ले लेगा। अब बोलोगे ये भी तो मेटल है, नहीं बच्चों, दिस इज अ एक्सेप्शन। आपको याद रखना है, भले इसकी वैलेंसी 1 होती है बट ये मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है। और ये मेटल की तरह बिहेव कब करता है, जब ये नॉन मेटल के साथ कंपाउंड बनाता है। ये बात क्या है हम आपको आगे बताएंगे, बट स्टिल अभी आपको ये याद रखना कि हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर राइट नाउ। अगर H2O की बात करें तो बच्चों एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर मैं कुछ भी लिख दूं, ऐसे कुछ भी K2SO4 या कुछ भी लिखूं, ये जो नीचे छोटे छोटे 2, 4 फिर CaCO3 में 3 है, ये क्या बताता है जनरली? ये बताता है कि ये जो है जिसके भी नीचे लिखा है उसके कितने एटम है। यानी अगर H2O है तो H के नीचे 2 लिखा है, इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर H के कितने एटम है, 2 एटम। और O के नीचे कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे, 1 मान लेंगे, कुछ नहीं है तो 1। तो अगर 1 है इसका मतलब जो वाटर है वो 2 हाइड्रोजन के एटम से प्लस 1 ऑक्सीजन के एटम से मिलके बनता है, राइट। यहाँ देखें K किसका सिंबल होता है बच्चों? K सिंबल होता है पोटेशियम का। K के नीचे कितना लिखा है, 2। यानी ये जो कंपाउंड है तुम्हारा पोटेशियम सल्फेट K2SO4, इसमें
दो पोटेशियम के एटम है, एस के नीचे क्या है, कुछ नहीं है, 1 मानेंगे, है ना। एक सल्फर प्लस ओ के नीचे कितना है, 4, यानी 4 ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ठीक है। CaCO3 में अब बच्चों एक चीज आप और ध्यान देना, अगर हमें ये गिनना हो कि इसमें कितने तरह के एलिमेंट हैं, कैसे, बहुत बच्चे कंफ्यूजन करेंगे, थोड़ा सा गलती कर सकते हैं, माइट भी, मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये डाउट हो सकता है कि 1 2 3 4 एलिमेंट हैं ना। देखना बच्चों, अगर कैपिटल लेटर जहां से स्टार्ट होता है वहां से नया एलिमेंट स्टार्ट होता है, तो सी कैपिटल था यानी यहाँ एक नया एलिमेंट है, और ये ए अगर स्मॉल लेटर है यानी इसका पार्ट है, राइट। और सी है यानी कैपिटल में है, इसीलिए तो हम कैपिटल स्मॉल चीजों को देखते चल रहे हैं। अगर ये सी कैपिटल है बेटा, तो इसका सेंस क्या है कि ये अपने आप में एक एलिमेंट है, ओ भी कैपिटल है यानी ये भी एक एलिमेंट है। तो टोटल इसमें कितने एलिमेंट थे, 3 टोटल एलिमेंट्स हैं, जिसमें से एक Ca यानी एक कैल्शियम का एटम है, क्यों, क्योंकि नीचे कुछ नहीं था, 1 मानेंगे, एक कार्बन का और यहाँ नीचे 3 है, तो 3 ऑक्सीजन का एटम है, ऐसा आपको समझना है। यहाँ 2 पोटेशियम का एटम, 1 सल्फर का एटम और 4 ऑक्सीजन का एटम है। तो आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आई। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू मेकिंग फॉर्मूला, राइट। लेट मी गेट द ग्लव्स। सो ये तो हमने सीखा कि कैसे पहचानेंगे whether the compound is ionic or covalent। हाँ, मुझे आपको H2O को करके दिखाना था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि H2O में ये जो हमारा H2O है ये किन से मिलके बना है, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2, कैसे पता चला, उसके नीचे 2 लिखा है। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 1, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है। तो बहुत बच्चे बोलेंगे 0 भी मान सकते थे ना, अगर 0 होता तो यहाँ रहता ही नहीं, राइट। तो H2O में 2 एलिमेंट से मेजरली मिलके बना है, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। मैंने कहा हाइड्रोजन नॉन मेटल है, भले इसकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। उसी दूसरी तरफ अगर हम ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन करें, एटॉमिक नंबर कितना, 8 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आएगा 2,6। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि ये एक नॉन मेटल है। और अगर ये नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, तो इनके बीच में जो कंपाउंड बनती है बच्चों, मैंने पीछे लिखा हुआ था कि 2 नॉन मेटल के बीच में जो कंपाउंड बनता है वो क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड, राइट। कोऑर्डिनेट या एडिटिव कंपाउंड के बारे में अभी हमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, तो इसे हम अभी नहीं बता रहे आपको। अब हम सीखेंगे फॉर्मूला कैसे बनता है, जो आपने अभी इतना देखा ये कैसे बनता है। अब हम उठाते हैं बच्चों सीक्वेंस से। आप पीरियोडिक टेबल खोलना, थोड़ा सा आज ये चीज करना, पीरियोडिक टेबल खोलना, सबसे पहली ग्रुप आपको ऐसा थोड़ा सा दिखेगा पीरियोडिक टेबल, आई होप सो आपको ऐसा ही दिखेगा ये पीरियोडिक टेबल, और यहाँ से आप ऐसा कुछ दिखेगा। तो ये वाली जो लाइन रहती है स्टार्टिंग की, इस लाइन के 2-3 एलिमेंट उठाइएगा, दैट इज पहला उठाइएगा आप सोडियम, दूसरा उठाइएगा आप पोटेशियम, उसके बाद से उसके बगल वाली लाइन में जस्ट आप उठाइएगा मैग्नीशियम, उसके नीचे उठाइएगा कैल्शियम, और एक ले लीजिएगा एल्युमिनियम। सबका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, राइट। अब ये क्या है हमारे, ये मेटल, ये आप याद भी रख सकते हैं कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसके ग्रुप 1 में सारे के सारे मेटल हैं जिन्हें हम कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल। ग्रुप 2 में भी सारे के सारे मेटल हैं जिन्हें हम कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप। ग्रुप 3 में भी सारे के सारे मेटल हैं जिन्हें हम कहते हैं, ग्रुप 3 नॉट, ग्रुप 13 जहाँ से एल्युमिनियम बिलोंग करता है, क्योंकि ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, तो उनकी डिस्कशन हम अभी नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें याद रखना बच्चों, और आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट हैं या मेटल हैं, क्योंकि सबके सब मेटल हैं, उनकी सबकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। वैलेंसी कैलकुलेट करना मैंने आपको बहुत अच्छे से दिखाया है, तो मैं आपको यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए एटॉमिक नंबर लिख दे रहा हूँ कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम का 19, मैग्नीशियम का 12 और कैल्शियम का 20, इसी तरह एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। यहाँ से मैं आपको सीधे सीधे बता दे रहा हूँ कि इन दोनों की जो वैलेंसी है वो होगी 1, और इन दोनों की जो वैलेंसी है ये होगी 2, और इसकी जो वैलेंसी है ये होगी 3। ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 है टोटल। के शेल में कितना जाएगा, 2,
कितना बचा, 11 से 2 दे दिया 9 बचा। 9 में से एल शेल में 8 जाएगा तो एम में कितना बचा 1। अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो क्या है, मेटल। ऐसा करने पे इसमें इन दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन बचा था इसलिए ये भी मेटल है, इनमें 2 बचा ये भी मेटल है, और इनमें 3 बचा तो ये भी क्या है, मेटल है। अब ये सारे यहाँ से क्या कंफर्म हुआ कि ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास सबके सब क्या, मेटल्स। अगर ये मेटल्स हैं तो नॉन मेटल भी देखते हैं कुछ। अब अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो हमें पता है कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बेसिकली 4 भी होना चाहिए, बट हम अभी 5 6 7 लेकर चलते क्योंकि 4 ज्यादातर मेटलॉइड्स यानी कार्बन फैमिली के ग्रुप में होता है। तो हमने लिया क्लोरीन विथ एटॉमिक नंबर 17, उसके बाद से हमने लिया क्या, क्लोरीन ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं एटॉमिक नंबर 8 के साथ, और एक हम ले लेते हैं नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7। आप कॉन्फ़िगरेशन करके देखें, इसका आएगा आपका 2,8,7, इसका आएगा 2,6, इसका आएगा 2,5। अब आप ध्यान से देखें, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 6 है, 5 है। अगर 5 6 7 या 4 होता है तो क्या होते हैं बच्चों, नॉन मेटल, और अगर 1 2 3 होता है तो क्या होते हैं, मेटल। तो इससे तो ये प्रूफ हुआ कि ये क्या है, नॉन मेटल। बट अब हमें वैलेंसी भी तो कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे। मैंने कहा था जब जब आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 से या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, 8 से माइनस कर देना। आउटर मोस्ट शेल में 7 है यानी 4 से ज्यादा है, 8 - 7 कितना आ गया, 1, ये इसकी वैलेंसी है। यहाँ पर करोगे 8 - 6 कितना आ गया, 2, ये इसकी वैलेंसी है, ठीक है। और यहाँ 8 - 5 कितना आ गया, 3, ये किसकी वैलेंसी है, इन सबकी वैलेंसी। अब हम एक मेटल एक नॉन मेटल को लेकर कंपाउंड बनाने जा रहे हैं। कोई भी एक नॉन मेटल उठाना और कोई भी एक मेटल उठाना। हमने मेटल में उठाया सोडियम को और नॉन मेटल में उठाया क्लोरीन को। अगर मैंने दोनों को उठाया, ध्यान से देखना, मैंने सोडियम को उठाया, क्लोरीन को उठाया, ठीक है। यहां से मैंने सबसे पहले सोडियम को उठाया, दूसरे नंबर पे क्लोरीन को उठाया। दोनों की वैलेंसी उनके नीचे लिख देना है रेस्पेक्टिव प्लेस पे। सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1। अब क्या करना है बच्चों, क्रिस क्रॉस कर दो, इसकी वैलेंसी उसे दो, इसकी वैलेंसी इसे दो। हमने सेम किया, इसकी वैलेंसी से, इसकी वैलेंसी इसे दिया। ऐसा करने पे क्या बन गया, पहले हम इधर वाले को लिखते हैं, यानी पहले हम मेटल को लिखते हैं, बाद में नॉन मेटल को लिखते हैं। ऊपर ये नोट कर लीजिएगा कि व्हाइल मेकिंग फार्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेटल को जनरली लिखते हैं अगर हमारी ऐसी मेटल और नॉन मेटल के बीच में कंपाउंड बनती है, और बाद में नॉन मेटल को लिखते हैं। मेटल कौन है, सोडियम लिखो Na, उसके बाद से उसी में चिपका के क्या लिखना है, Cl। अब आप सोचोगे इसकी वैलेंसी इसके पास गई थी तो लिखना था 1 थी बच्चों, 1 यहाँ लिखता, इसकी इसके पास गई थी 1 था, 1 लिखने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, इसीलिए मैंने डायरेक्ट NaCl लिख दिया। अब एक उठाते हैं मैग्नीशियम, एक उठाते हैं क्लोरीन। फिर से देखो, इस बार मैं मैग्नीशियम और क्लोरीन 2 ले रहा हूँ। तो जब मैंने इस बार लिया मैग्नीशियम को और एक बार लिया क्लोरीन को, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी, देखो यहाँ से मैंने नीचे लिख दिया है 2, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, किया हमने। अब यहाँ पर आपको ये भी देखना क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर यानी दोनों सेम टेबल में आते हैं, अगर आते हैं तो डिवाइड कर दो, जितना आता है वो रखेंगे, आगे आएगा हम आपको करके दिखाते हैं। इसकी वैलेंसी इसके पास जाएगी, मैंने क्रिस क्रॉस कर दिया है, तो ये बनेगा Mg के पास 1 लिखा नहीं जाता तो 1 हम नहीं लिखेंगे, Cl है, 2 तो नहीं इग्नोर कर सकती, उससे तो लिखना है, क्या बन गया MgCl2। कैसे गिनेंगे कितना एटम है, Mg के नीचे कुछ नहीं है यानी मैग्नीशियम का 1 एटम है इस कंपाउंड में, Cl के नीचे क्या है 2 यानी क्लोरीन के 2 एटम है इस कंपाउंड में, यानी MgCl2 के अंदर 1 मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन मिलके ये कंपाउंड बनाते हैं। आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जो हमारा कंपाउंड बनेगा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में। इधर की तरफ हम आपको नीचे एक और बना के दिखाते हैं। ये कंपाउंड बनेगा मैग्नीशियम, पहले हम मेटल को लिखते हैं, बाद में नॉन मेटल को लिखते हैं, और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल है, दोनों सेम टेबल में आते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना आ गया बच्चों MgO। क्यों, क्योंकि 1 हम लिखते नहीं हैं, Mg एज इट इज रखना, कैपिटल G नहीं होना चाहिए बाय मिस्टेक, और O। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कितने मैग्नीशियम के और कितने ऑक्सीजन के एटम,
एक मैग्नीशियम का एटम, एक ऑक्सीजन का एटम, ये जाके इसके पास चिपक जाता है और ये जाके इसके पास। 1 लिखते नहीं इसलिए मैंने ऐसा करके दिखाया नहीं। आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। आई होप मुझे ऊपर का इरेज करना चाहिए आपको बताने के लिए। थर्ड, अब हम बनाएंगे कंपाउंड एल्यूमिनियम के और ऑक्सीजन के बीच में। अगर हमारे पास एल्यूमिनियम है, पहले हम मेटल लिखते हैं, सो हमारे पास एल्यूमिनियम है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है? 3 है बच्चों, ध्यान से देखो। ऑक्सीजन की कितनी है? 2 है। क्रिस क्रॉस अप्लाई करेंगे और फॉर्मूला हमारे पास क्या बन के आएगा? Al2O3। क्यों? इसकी वैलेंसी इसके पास, इसकी वैलेंसी इसके पास, सो वी हैव गॉट इट Al2O3। इसे हम कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसमें एल्यूमिनियम की कितने एटम है? 2 एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 3 एटम, राइट। एक कंपाउंड और बनाते हैं एल्यूमिनियम और इसे मिला के, एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन का रिएक्शन करवा के। आई होप ये भी आ गया होगा। लेट मी रेज दिस। तो अगर मैं एल्यूमिनियम को और नाइट्रोजन को साथ में रख के कंपाउंड बनाऊं, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी? 3, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी? 3। अब दोनों सेम टेबल में आते हैं, कट कर दो, क्या आ गया? 1 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हमें पता है, क्या पता है कि हम 1 नहीं लिखते हैं, तो क्या बनेगा? AlN। AlN का मतलब है बच्चों एल्यूमिनियम नाइट्राइड। व्हाट? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। देखो मैंने जैसे स्मॉल था वैसा ही किया, एल्यूमिनियम में 2 आ गया तो मैंने AlN लिख के एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि मैंने कहा जब ये एक कंपाउंड और लिखते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। Na और Cl रिएक्ट किया तो ये बनाया था क्या? दोनों की वैलेंसी 1 थी, क्या बनाया था? NaCl। जब यहाँ पर कंपाउंड बना तो इसे मैंने क्या कहा? ध्यान से सुनना, सोडियम क्लोराइड। क्या? सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर बना एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फिर यहाँ बना एल्यूमिनियम नाइट्राइड, यहाँ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक चीज समझ में आ रहा है कि मेटल का नाम तो एज इट इज बोल दिया जा रहा है, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड बनाते समय फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाम लिखते हैं किसी भी मेटल का, और हम क्या करते हैं उसके बाद से लिखते हैं नॉन मेटल को, जैसा कि आपने सब जगह देखा है। पहले सोडियम है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, बाद में ही कोई नॉन मेटल है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑल। तो ये करते समय हमने पहले मेटल को रखा, फिर नॉन मेटल को, और फार्मूला बनाते समय भी इन दोनों को एक साथ रखा। वैलेंसी डिसाइड करती है किसके कितने एटम होंगे। 1 हुआ, 1 इसके पास, 1 इसके पास, 1 लिखते नहीं है इसलिए NaCl का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर मेटल का नेम नहीं चेंज होगा, इसलिए इसका नेम होगा सोडियम, क्योंकि सोडियम तो सोडियम है, इसका नेम नहीं चेंज होगा। क्लोरीन से ये क्लोराइड बन जाएगा, यानी जब जब कोई मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा वो क्या बनाएगा? अपना क्लोराइड बनाता है। अपना यानी जो मेटल रिएक्ट किया है, कौन रिएक्ट कर रहा है? सोडियम। इसके पीछे क्या लगा दोगे क्लोरीन की वजह से? क्लोराइड। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्ट करता है क्या बनाएगा? आइड जोड़ दो पीछे, ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम यानी मेटल अपना नेम नहीं चेंज करेगा, तो दिस विल बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एंड हियर AlN, मेटल अपना नेम कभी चेंज नहीं करेगा, दिस विल बी एल्यूमिनियम। और नॉन मेटल करेगा, अगर क्लोरीन था क्लोराइड बना, ऑक्सीजन था ऑक्साइड बना, तो नाइट्रोजन क्या बनाएगा? नाइट्राइड, दिस इज एल्यूमिनियम नाइट्राइड। और यहाँ पर मेटल नेम नहीं चेंज करेगा, तो इसका नाम आप कल की क्लास में मुझे बताइएगा, दैट इज बता देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। वाई? मेटल नेम नहीं चेंज करेगा एंड ये नॉन मेटल नेम चेंज करेगा। So I hope you like this video. If you like then please subscribe, like and also comment and do subscribe, and whatever you have some recommendations so please recommend us to make more videos. Thank you for watching.